तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 90 डेज चैलेंज है, जिसमें उसमें हमने ये सीखा है कि शुरू के कुछ मिनट में तो हम कुछ स्पेसिफिक वोकैब याद करते हैं जो कि थर्ड फॉर्म पे बेस होती है, और आखिरी कुछ मिनट में हम देखते हैं कि कुछ एंटोनिम सिनोनिम बेस या डेली यूजेस वोकैब हम उसमें पढ़ते हैं। तो अब हम चौथे दिन पे आ चुके हैं। चौथे दिन पे आने के बाद उससे पहले हमने 75 वोकैब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 90 डेज कोर्स डे 4 में आज हम 76 से आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें 76 पे आता है हमारा सबसे पहले फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन। 3 है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। 3 फॉर्म अलग अलग हैं, जिसके माना है भूल जाना, जिसके माना है भूल जाना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज हो, यहाँ पर आप ले सकते हैं कि आपने कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी हो और आपके जहन से निकल गई हो, आपके मस्तिष्क में उसका विचार नहीं रहा हो, तो वहां पर आप फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात 77 पे फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन आता है। देखने में ये भी तीनों अलग है, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। यहाँ पर इसके माना होते हैं माफ करना। एक टर्म तो होती है सॉरी और दूसरी टर्म होती है अपोलोजाइज, जिसके माने होते हैं माफी मांगना। यानी कि ये वाली जो सॉरी और अपोलोजाइज दो टर्म है, इनको हम खुद इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी से खुद माफी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म है, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। इसके माना होते हैं माफ करना, यानी कि हमारे हाथ में होता है कि हम किसी को माफ करें या ना करें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद 78 पे आता है फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, जिसके माना होते हैं जमना या जमाना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, इसी से फ्रिजरेटर जो होता है वो इसी से मिलके बना है। तो बेसिकली क्या है कि ये फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन जो होता है वो बर्फ बर्फ के लिए इस्तेमाल होता है, आइस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका यहाँ पर वो मतलब होता है। 79 पे होता है हमारा फॉल, फेल, फलन। ठीक है, इसके माना होते हैं गिरना। फॉल, फेल, फालन, इसके माना होते हैं गिरना। अब गिरना भी एक तो ड्रॉप होता है, वो डालते हैं हम। लेकिन अगर कोई चीज, अज्यूम दैट मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये गिर गया, यानी कि ड्रॉप के ऐसे खुद से आ रहा है, ये गिर गया। तो यहाँ पर गिरना जो हुआ है वो फॉल, फेल, फालन, यहाँ पर इसके माना होते हैं गिरना। जिसके बाद 80 पे आता है फिलिंग, फलंग, फलन। ठीक है, इसके माना भी गिरने के होते हैं, लेकिन इसके एक और माना होते हैं फेंकना, फेंकना या गिराना। यानी कि कोई चीज है, हम ऐसे करके फेंकते हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको ऐसे करके फेंक रहा हूं, या फिर कोई वस्तु है उसको मैं ऐसे करके गिरा रहा हूं, तो वहां पर हम उस टर्म का फिलिंग, फलन, फलन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास 81 पे आ जाता है फीड, फेड, फेड। इसका माना होते हैं खिलाना। खिलाना क्या है? खिलाना, खाना खिलाना। जैसे कि एक टर्म होती है ईट, एट, ईटन, हमने पिछले सबक में पढ़ लिया है। उसके माना होते हैं भोजन करना, यानी कि खुद से भोजन करना। लेकिन अगर बात आती है कि बात ऐसे आती है कि हमें किसी को भोजन कराना है, यानी कोई बंदा है, कोई मानव बैठा है जिसको हमें खुद से भोजन कराना है, अपने हाथों से कराना है, या कोई बेबी ले लो, चाइल्ड ले लो, उसको हमें खुद से भोजन कराना है, तो वहां पर फीड, फेड, फिरन का यानी कि खिलाना, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 82 पे आता है फ्ली, फ्लेट, फ्लेट। इसके माना होता है भाग जाना, भाग जाना। एक और टर्म होती है जिस स्केप, स्केप, स्केप्ड, जिसके माना होते हैं बचकर निकल जाना। वहां पर भी आप इसका एकदम एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं, भाग जाना। इसके बाद आता है 83 पे आपका फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। आमतौर पर इसका सबको पता होता है, इसके माना होते हैं उड़ना या उड़ाना। जहाज का उड़ना या किसी भी और चीज का उड़ना वो एक अलग होता है। ये फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, ये आमतौर पर पक्षी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या आप कह सकते हो कि काइट जब हम उड़ाते हैं अपने हाथ से, आपने खेला होगा कभी काइट प्ले गेम, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद 84 पे आता है फाइट, फाउट, फाउट।
ये पहली टर्म अलग है, दूसरी तो सेकंड और थर्ड टर्म सेम है। इसके माना होते हैं हमारे लड़ना, यानी कि जब हम हमारा किसी के साथ विवाद हो जाता है तो वहां पर हम इस स्पेसिफिक टर्म का यूज करते हैं, फाइट, फाउट यानी कि लड़ना। 85 पे आता है हमारा फेल, इसमें भी पहली टर्म अलग है और दूसरी टर्म अलग है। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? इसका अर्थ होगा हमारे हृदय से मिलता है, यानी कि जब कोई एहसास होना, किसी चीज का एहसास होना, ये हमारे हृदय से भाव रखता है। कुल मिला के इसका माना होता है महसूस करना, किसी भी चीज को हृदय से महसूस करना। उसके बाद 86 पे आता है फाइंड, फाउंड। इसके माना होते हैं पाना या हासिल। पाना मतलब सर्च करना किस चीज को। बेसिकली इसका जो फाइंड, फाउंड होता है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो किसी चीज को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 87 पे गिवन। तीनों ही सेम नहीं है, तीनों ही की तीनों अलग है, जिसका माना आते हैं हमारे देना। बेसिकली देना, कोई भी चीज हमारे पास है और कोई कहता है कि मुझे ये चीज दे दो, मानने के बाद मेरे हाथ में पेन है, कोई कहता है गिव मी अ मार्कर, ऐसे करके यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद 88 पे हमारा गो, वेंट, गोन। तीनों की तीनों अलग है, जिसके माना होते हैं जाना, यानी कि आउट हो जाना किसी चीज से। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे टीचिंग करा रहा हूं तो मुझे जाना, आई वांट टू गो होम, ऐसे कुछ करके हो जाता है। इसके बाद 89 पे गेट, गोट। इसके माना होते हैं मिलना। बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, जब कोई चीज हमें प्राप्त होती है, यानी कि कोई हमें किसी चीज की जरूरत होती है, वो चीज हमें मिल जाती है, तो वहां पर हम इसका गेट, गोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फोरटेल 90 नंबर पे आ जाता है, फोरटोल्ड और फोरटोल्ड। लास्ट की दो टर्म इसकी सेम है, बाकी फर्स्ट टर्म इसकी अलग है। तो इसके माना होते हैं पेशिंग गोई करना। तो दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, हमने जो वोकैब थी हमारी थर्ड फॉर्म बेस्ड वोकैब थी, वो हमने बेसिकली पूरी कर ली। अब हमारा नंबर जो आता है वो एंटोनिम, सिनोनिम या डेली यूज वोकैब की तरफ आता है। 91 नंबर है। 91 नंबर पे क्या आता है हमारा, सेटिस्फाइड, मुतमईन हो जाना। मुतमईन तो एक उर्दू का लफ्ज है, इसके माना है कि किसी चीज की तरफ से, यानी किसी शे की तरफ से बेफिक्र हो जाना, यानी कि किसी चीज की फिक्र ना करना, यानी कोई काम हमारा हो या ना हो उसकी तरफ से मुतमईन हो जाना। यहाँ पर हम सेटिस्फाई का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी तरफ 92 आता है। 92 इसका उल्टा होता है, सिनोनिम होता है जो गैर मुतमईन। गैर मुतमईन भी वही है, यानी कि मुतमईन किस चीज से बेफिक्र होना, तो गैर मुतमईन किसी चीज की फिक्र होना, ऐसे करके कुछ इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद 93 पे हमारा आता है ग्लेड, जिसके माना खुश होना। बेसिकली ये वाला जो ग्लेड है दोस्तों, ये फ्रेंडशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने अज्यूम किया है इसमें, इस सबक में जो 94 पे इसका सिनोनिम दिया गया है वो एंग्री दिया गया है, और इसके माना है नाराज होना। तो ये बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट टर्म है, इसलिए मैंने यहां से इसका अंदाजा लगाया है। तो 95 पे हमारा चिल्ड्रन आ जाता है। चिल्ड्रन के माने होते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद 96 पे आ जाता है हमारा यंग के माना होते हैं जवान, नौजवान कह लो, जवान कह लो, युवा कह लो, युवक कह लो, सबके एक ही माना आते हैं। इसके बाद आते हैं 97 पे आता है आपका मैन यानी आदमी आप पुरुष से भी ले सकते हो। आप यहाँ पर इसका माना, मैन का माना बेसिकली पुरुष है, आदमी तो एक गिरी हुई भाषा का लफ्ज है। उसके बाद 98 आ जाता है हमारा। 98 पे आता है वोमन, ये इसका मुदासाद है, यानी कि इसका उल्टा होता है औरत, आप बेसिकली सब जानते हो। उसके बाद वाइफ 99 पे आता है वाइफ, बीवी उर्दू में इसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है पत्नी। और वोमन औरत को कहते हैं, मैन पति को भी कह सकते हैं आप। उसके बाद 100 नंबर पे आता है हमारा हस्बैंड, यानी कि शोहर, जिसको उर्दू में शोहर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या हुआ, आज हमने 90 डेज कोर्स का चौथा दिन, आप देख सकते हैं 90 डेज कोर्स डे 4 को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्योंकि मुझे इससे यह पता लगता रहेगा कि जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ और जो चीजें मैं लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ उसका कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। अगर वाकई कुछ इस चीज का फायदा हो रहा है तो उससे बहुत ही लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। और बने रहे ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।